हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 456, 4, 5, 6। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा जहन मोह ममता की रजनी, 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 जहन बिछोह कलेस सजनी, जहन बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, पिय संग नित्य मिलाप सजनी, पिय संग नित्य मिलाप सजनी, जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहाँ ग्राम चर्चा को डर कछु, जहाँ न अजस को पाप सजनी, अजस को पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, 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 मिले रहें दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, मृतक सजीवन चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, सहज अकिंचन तन मन सगरे, 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 भरे रहे पिय नेह सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, आठों याम धाम प्रियतम के, 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 बरसत रस को मेह सजनी, बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के देश सजनी,
चलवा के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा के देश। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। आज सेठ जी ने विषय लिया भगवान कैसे मिले। सेठ जी का विषय है भगवान कैसे मिले। तो सेठ जी कहते हैं भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़कर साधन यही है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो यह विचार किया जाए। यह जिज्ञासा, ये इच्छा जागृत रहनी चाहिए। ये जागृत कैसे रहेगी? निरंतर जब नाम जप होगा और सत्संग होगा तभी ये जागृत रहेगी, अन्यथा ये लुप्त हो जाती है। धीरे 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 भक्तों और संतों का संग छूटते ही आपके मन का संकल्प कमजोर हो जाता है। सेठ जी कहते हैं भगवान कैसे मिले, यह तीव्र इच्छा हर समय जागृत रहनी चाहिए। भगवत प्राप्ति का उपाय इस तीव्र इच्छा से अपने आप मिल जाएगा। बिना भगवान के मिले काम नहीं चलता, कहीं भी शांति नहीं मिलती, इसलिए भगवान की आवश्यकता है। आप लोग कहेंगे भैया हम तो आराम से एसी में सो रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, और कौन सी शांति चाहिए होती है। अरे भैया ये तो गधे कुत्ते घोड़े ये सब कर रहे हैं आराम से, वो भी आराम से रह रहे हैं। सुअर का एसी नाला है, उसे वहाँ ठंडक मिल जाती है, हमें एसी में ठंडक मिलती है ना। पेट वो भी भरता है, वो मल खा के भरता है। हम अच्छी खासी चीज़ को मल बना देते हैं। हमारी मशीन बहुत ख़राब है। पूज्य बाबा कहते हैं कितनी बढ़िया से बढ़िया वस्तु खा लो, ऐसी मशीनरी है जो उसे मल बनाकर निकाल देती है। तो इसका गर्व ना करें। भगवान के बिना दूसरी चीज से काम नहीं चलता। संसार के पदार्थ बहुत समय से हमारे पास रहे हैं और ये भगवान की प्राप्ति में बाधक हैं। भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा होनी चाहिए, असली लगन इस प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार की? नारायण स्वामी जी कहते हैं कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। जब यह बात समझ में आती है कि भगवान के समान कोई चीज़ नहीं है, तब उनको पाने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। रुपए तीव्र इच्छा होने पर भी नहीं मिलते। आपकी बहुत तीव्र इच्छा है मुझे लाख रुपए मिल जाएं, अभी 2 लाख मिल जाएं, नहीं मिलेंगे जब तक उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे, उद्यम नहीं करेंगे। पर अगर इच्छा है भगवान मिल जाए, तीव्र इच्छा अभी हो जाए कि नाथ आप मुझे मिल जाओ, तो भगवान तत्काल मिल जाएंगे। पर वैसी इच्छा होने बड़ी मुश्किल है, तीव्र इच्छा। परंतु रुपयों में आपको पाने की इच्छा नहीं है। क्या रुपए कभी हमें पाने की इच्छा करते हैं? अंगद दास मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, नहीं मिलना चाहते। तो भगवान कहते हैं गीता जी में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर, यह बात भगवान ने कई बार बोली है, निरंतरता बहुत आवश्यक है भजन में। पूज्य उड़िया बाबा महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी सत्संग सुनने पर भी हमारी भगवान में प्रीति क्यों नहीं होती? तो उड़िया बाबा महाराज कहते हैं 1 दिन सुना, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन सुना और फिर 2 महीने गायब हो गए। इसलिए भगवान में प्रीति नहीं होती। निरंतरता हर चीज में चाहिए। आप ऑफिस जाते हो, नौकरी जाते हो, आप कहो बॉस से मैं तो 1 दिन आऊँगा, सैलरी पूरी चाहिए मुझे, अगले दिन बाहर निकाल देगा।
कहेगा भाई निरंतर काम चाहिए, 30 के 30 दिन, एक भी दिन छुट्टी की या हाफ डे दिया तो उसकी सैलरी काट लूँगा। अच्छा, भगवान नहीं काटते हैं सैलरी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो प्रेम नहीं हो पाता है भगवान में जैसा निरंतर सत्संग और कीर्तन करने वाले को होता है। इसलिए महापुरुषों में आप देखिए, महापुरुषों में भगवान के प्रति कितनी आसक्ति होती है, क्योंकि वो 24-24 घंटे छोड़ते ही नहीं है भगवान का पीछा, निरंतर भगवान का स्मरण रहता है उन्हें। तो भगवान कहते हैं नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ। बिना तार टूटे नित्य निरंतर भजन करने वाले को भगवान सुलभ है। विलंब का काम नहीं, भीतर की लालसा से ही ऐसी स्मृति होती है। रुचि तीव्र होनी चाहिए साधक की, रुचि से लालसा, उससे लगन और लगन से भगवत प्राप्ति। रुचि से लालसा, लालसा से लगन और लगन से भगवान की प्राप्ति। जितनी जितनी लगन बढ़ेगी, देखो खाने की कितनी लगन होती है हमें, भोजन की। हमें पता है कि हमारे पेट को अन्न चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, ब्रह्मांड हिल जाए, रोटी चाहिए तो चाहिए, और इसी समय चाहिए तो इसी समय चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी, है ना। तो जैसे रोटी की तीव्र इच्छा है, भोजन की तीव्र, पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे, भोजन जितनी भी इच्छा अगर हमारी भगवान को प्राप्त करने की हो जाए ना, तो भी काम हो जाए। हमारी इच्छा भगवान को पाने की भोजन जितनी भी नहीं है। देखो रसगुल्ला जब बटता तो कैसे लाल टपकती है, टपकती नहीं। मेरा तो मन करता है भाई, कुन जो भी बांट रहे होते हैं, भाई पूरा डब्बा मुझे दे दे, मैं खाऊंगा रसगुल्ले हैं। लाल टपकती रहती है क्योंकि उसमें आसक्ति है। ऐसे ही भगवान में जब आसक्ति होगी ना, तो हमारी लाल टपकेगी। कैसे भगवान का नाम सुन लूं, कैसे भगवान की कोई बात सुनाई दे जाए, कहाँ भगवान मिल जाए। अभी पूज्य भैया ने अपने गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो बहुत सारी बात, सारा ही पूज्य भैया जो भी बोलते हैं वो अद्भुत होता है। पूज्य भैया जी ने अपने पूज्य मोहताजी पिताजी के बारे में बात बोली थी। पूज्य मोहताजी पिताजी कहते हैं कि जब स्वामी जी महाराज थे तो मैं व्यवस्था में लगा रहा, सत्संग नहीं सुन पाया। और जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ बैठ जाता हूँ जाकर के। इतने बड़े महापुरुष कोई ऐसी बात बोल रहे हैं तो इसके मायना होता है भैया कितनी हृदय में वेदना होगी कि स्वामी जी महाराज जैसे स्वामी जी बैठे थे और सत्संग बोल रहे थे, हम सत्संग सुन नहीं पाए। कितना निर्मल हृदय होगा, कैसी दैन्यता है जो अपनी गलती को प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं हम सब के सामने। क्यों? जिससे हम कुछ सीख सकें कि भैया मौका है तो सत्संग का लाभ ले लेना चाहिए। फिर वो पानी मुल्तान गया, ऐसी स्थिति हो जाएगी। जब पूज्य बाबूजी बाबा सत्संग बोलते थे, वहाँ पर रहते थे, वहाँ लोगों ने लाभ लिया जितना, और जिन्होंने नहीं लिया वो बाद में क्या कहते हैं, हम वो लाभ नहीं ले पाए, है ना, वो बात नहीं आ पाई। तो ऐसा हमारे साथ ना हो कि हम वो लाभ ना ले पाए, है ना। आज पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे संतों के रहते रहते लाभ ले लेना चाहिए, और उनके रहते रहते ही भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अगर वो चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब संत जन चले जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भैया भगवान की प्राप्ति, भगवान के मार्ग में टिकना। जब सिर पे से हाथ उड़ जाता है फिर हम किसी की नहीं सुनते, स्वच्छंद हो जाते हैं। और साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता भैया, साधक हमेशा परतंत्र रहेगा संतों के, गुरुजनों के। और जो परतंत्र रहेगा वो स्वतंत्र हो पाएगा। सच बता, वही मुक्त हो पाएगा, वही भगवान के चरणों में जा पाएगा। इसलिए सदा अपने सर पर एक बाप रखना चाहिए, सर पर एक बाप रखना चाहिए, कोई कह सके कुछ हमें। नहीं तो अब तो किसी को कुछ कह दो तो हाउ डेयर टू से दैट। जानते हो मैं कौन हूं? तुम ही जानो तुम कौन हो। पता करो तुम कौन हो, हु एम आई। हमने तो पता कर लिया भैया, संतों ने हमें बता दिया है? क्या बताया? कि तू राम जी का है।
तो राम जी का है। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। बड़ा मीठा लगता है ये बात है। स्वामी जी कहते हैं हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे अपने हैं। एक बार कह के तो देखो, एकांत में जाओ और भगवान का कोई चित्र जो सबसे प्यारा लगता हो उसके सामने भगवान से बोलो हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और आप ही मेरे अपने हो। स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ा भजन है भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगने चाहिए। भगवान प्यारे नहीं लगते। अच्छा, किसी को अपने भजन की परीक्षा करने की, मेरा भजन अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, तो संत जन कहते हैं देखो भैया, कीर्तन में प्रेम है तो भजन अच्छा चल रहा है, सत्संग में प्रेम है तो भजन अच्छा चल रहा है, और इससे भी ऊंची बात, अगर संत अच्छे लगते हैं तो भगवान में बहुत प्रेम है आपका। भगवान के भक्त प्यारे लगने चाहिए, संतों से प्रेम होना चाहिए। पूज्य भक्तमाली जी महाराज जब भक्तमाल सुनने बैठते थे सामने, पूज्य मलुपीठ सरकार बताते हैं कि जब ये शुरू होता था ना कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। तो कहते हैं भक्त भक्ति, जैसे ही भक्त बोलते थे तो रुदन करना शुरू कर देते थे महाराज जी। नेत्रों से आंसू झरे, भक्तों का नाम लेते तो समझ लेना भीतर प्रेम का घुमार उमड़ रहा है भीतर ही भीतर। और इतना आनंद आएगा संतों और भक्तों की बातें सुन करके कि बार बार संत जन कहते हैं कि भैया भगवान के चरित्र पढ़कर रुदन आए, भगवान के चरित्र को पढ़कर बार बार भावुक हो जाएं तो समझ लेना भगवान भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो सेठ जी कहते हैं भैया कोई भी मिले उससे पूछे भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। जैसे भगवान से मिलना हो तो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपो, ऐसा उस साधक से किसी ने कहा तो उन्होंने तपना शुरू कर दिया। दूसरा साधु मिला, उससे फिर प्रश्न किया कि महाराज जी भगवान कैसे मिले। आज रट लेना महाराज ये शब्द, हरि बोल, थोड़ा थोड़ा आगे आगे होते जाए। हरि बोल, इधर से तो जगह नहीं है रघुनाथ जी, इधर से तो ऊपर चढ़ जाएंगे फिर उल्टा। थोड़ा थोड़ा इधर से ही आगे आगे हो जाए थोड़ा। आज ये शब्द रट लो, भगवान कैसे मिले, और बार 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 इसे दोहराएं, दिमाग में लाएं भगवान कैसे मिले। तो उस भक्त ने एक साधु से पूछा भगवान कैसे मिले, तो उन्होंने कहा भैया उपवास करो, व्रत करने से भगवान मिलेंगे। उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया। तीसरे साधु से पूछा तो उसने कहा कि नाम जप किया करो भाई, नाम जप से भगवान मिलेंगे। तो उन्होंने यह काम भी शुरू कर दिया, नाम भी जपना शुरू कर दिया।
चौथे से पूछा तो चौथे ने कहा जप के बाद ध्यान भी किया करो, भगवान का ध्यान भी किया करो। वह बोला ध्यान नहीं होता। तब साधु ने कहा प्राणायाम से ध्यान होता है। उसने प्राणायाम भी शुरू कर दिया। एक सज्जन और मिले, उनसे पूछा भाई भगवान कैसे मिले? इतना सब करते हो भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? एक साधु आए उनके पास, उन्होंने कहा भाई जिससे भी तुम पूछते हो कुछ ना कुछ बता देता है, इतना सब करते हो फिर भी भगवान नहीं मिले तो क्या होगा? तो उस भक्त ने कहा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये करता रहूँगा, जब तक भगवान मिल नहीं जाएंगे तब तक करता रहूँगा। तत्काल उस साधु में से भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा कि ऐसी ही लालसा मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। जब भक्त के भीतर ऐसी लालसा होती है तो रस आता है भगवान को। हम लोगों को भी यह जोरदार निश्चय करना चाहिए। जैसे जोरदार तरीके से भोजन करते हैं ना, उसी जोरदार तरीके से महाराज भगवान का भजन करना चाहिए, उसी जोरदार तरीके से सत्संग सुनना चाहिए। हैं? क्रिकेट मैच आता तो कोहली आ गया, कोहली जैसे उसके कंधे पे चढ़ जाओगे। हैं? कितना चाव होता है किसी को, मतलब किसी को जो पसंद करता है इतना चाव रहता है, आहा वो आ जाए सामने। ऐसे ही हमारी पसंद भगवान हो जाए, हम भगवान को पसंद कर लें। भगवान ने तो हमें पसंद किया हुआ है भाई, तभी भगवान ने कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है भैया, ममे वांशो जीव लोके। सबको याद है, सबको याद है, सबको याद, सारी चौपाई याद है, सारा सत्संग याद है। बस ये बात मानने में नहीं आ रही कि मैं भगवान का हूँ, क्योंकि हम रहते संसार में इतना है कि बार बार हमें याद दिलाया जाता है तू अंगद नहीं अमित कुमार है। तू अंगद नहीं है, संसार बार बार याद दिलाता है। पर एक बात बताऊं, एक संत ने कहा था सत्संग और कीर्तन निष्ठा पूर्वक करो तो ये 2 घंटे बाकी के 22 घंटे पे भारी पड़ेंगे, बाकी के 22 घंटे पे भारी पड़ेंगे महाराज। इसलिए तन्मयता पूर्वक इस 2 घंटों को निभाना चाहिए खूब अच्छे से। अब कोई पीछे पीछे कोई कह रहा होगा 2 घंटे का अंगद जी 7:30 आते हैं दूसरे लोग, मैं तो 9 बजे ही आता हूँ, बेचारे 4 घंटे पिसते हैं, मैं तो बच जाता हूँ 2 घंटे में। राघव जी मन ही मन चलती है कल्पना। तो सेठ जी कहते हैं भगवान से मिलने की वास्तविक इच्छा होगी तो निराशा कभी नहीं होगी। कई लोग आते हैं पूज्य भैया से प्रश्न पूछते हैं, भैया जैसे पूज्य प्राची दीदी को भगवान मिले वैसे हमें दिलवा दो, मतलब टॉफी है क्या, चॉकलेट है क्या, यूँ खिला दो दे करके, शर्मा की दुकान से खरीद लाए या इधर से खरीद लाए। भैया ऐसे ही थोड़ी ना भगवान मिल जाते हैं। पूज्य प्राची दीदी ने 13 साल की उम्र से लेकर के 31-32 साल तक ऐसा नाम जप किया जैसा हम कभी करते ही नहीं है, कर सकते नहीं, क्योंकि वैसी चाह नहीं, वैसी चाह नहीं। चाह चमारे चूड़ी ये नीचन ते नीच, तू तो प्रभु का पुत्र था जो चाह न होती बीच। कि भैया ये जो चाह है ना, यही सबसे बढ़िया हमारा काम डूब रही है। इतनी चाह हमने संसार की कर ली कि भगवान की चाह नहीं हो पा रही है। जब जब भगवान की तरफ चलते हैं तब तब संसार कोई पीछे खींच लेता, हमें खींचता नहीं, हम खींच जाते हैं। एक संत कह रहे थे, महाराज संत से किसी साधक ने कहा महाराज जी मेरे को ना संसार छोड़ नहीं रहा है। कह रहे संसार ने किसी को नहीं पकड़ा है, जिसको भी पकड़ा तूने पकड़ा है। तू छोड़ दे संसार छूट जाएगा, वो तो छोड़ने को तैयार बैठा है। गंगा जी को कोई पकड़ के रख सकता है, गंगा जी बह रही है, ऐसे संसार को कोई पकड़ के नहीं रख सकता, संसार बह रहा है। जो भगवान के भरोसे पर रहता है, सेठ जी कहते हैं, उन पर निर्भर रहता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। विलंब तो हमारी कमी की पूर्ति के लिए करते हैं, हमारी लालसा को तीव्र करने के लिए करते हैं। इसलिए संतों के पास जाए ना तो संतों से कहें, हे संत भगवान, हे गुरुदेव, मुझे ये उपाय बताओ कि मेरी और इच्छा बढ़े भगवान को पाने की। ये नहीं कि भैया अपनी बीड बैग की माला में से ये जो बीड बैग का मन का है ना, ये मुझे दे दो, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भैया कहेंगे, फिर भैया अपने आप बता देंगे क्या कहेंगे।
तो इसलिए ज्यादा प्रश्न नहीं, प्रश्न एक बार होता है बस। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज ने पूज्य उड़िया बाबा महाराज से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव कल्याण का रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि भैया राग द्वेष से रहित होकर निष्काम भाव से नाम जप करो। अगले दिन से सत्संग में कोई प्रश्न नहीं, उन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा। तो अन्य साधक लोग कहते थे बाबा आप प्रश्न नहीं पूछते हैं गुरुदेव भगवान से। तो उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान की एक ही आज्ञा का पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और अगला प्रश्न कैसे करो। हाँ, तो पूज्य भैया ने प्रपत्ति की माला दी। भैया 2 माला करनी है, 1 माला करनी है, जो भैया ने हमें दिया। और उसके बाद भैया उससे काम नहीं बन रहा है, मतलब दुकान खुलनी थी तुम्हारी, वो खुल नहीं पाई उससे, काम बनवाना था उससे। अरे गुरुदेव ने कह दिया इसको जपते रहना, तुम्हारा शरणागति का मंत्र है। वो मंत्र ऐसा है भैया, गुरुदेव ने अगर दे दिया तो गुरुजी की जिम्मेवारी है, अगर हमने उसे पूरा जीवन भर निभा दिया। और अगर नहीं बीच में टूट फूट हो गई, गुरुदेव ऐसा इसमें कुछ और ऐड कर दो। मैं बता रहा था ना, एक बार एक गुरुजी थे, वो नाम जप कर रहे थे अपना, तो गिरधर क्या हुआ, तबीयत खराब थी उन संत की। मेरे को संत का नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो चेला आया, चेला आके कहता है रात के 10 बज गए थे, गुरुदेव अपना नाम जप आसन पर बैठे हुए थे और खूब अच्छे से नाम जप कर रहे थे और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन पर बैठा नहीं जा रहा था आसन पे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। तो शिष्य ने देखा, शिष्य ने कहा गुरुदेव ऐसा करो, आज आपकी तबीयत खराब है गुरुदेव, लेटे लेटे कर लेना, आराम से लेटे लेटे कर लो मंत्र, कि ध्यान ही तो रह रहा है आपका, जब तो ही गया है, ध्यान लेटे लेटे कर लेना। और गुरुजी बड़े भैया थोड़े कड़क स्वभाव के थे। गुरुजी ने कहा इधर आ, गुरु तू है या मैं हूं? तो चेले ने कहा गुरुजी तो आप ही हैं। कह रहे तो बताने की जरूरत नहीं है साधन भजन कैसे करना चाहिए, मैं जानता हूं मुझे मेरा साधन भजन कैसे करना है। भाग यहां से, भाग यहां से, अपना काम कर, सो जा करके। और महाराज गुरुजी ने अपना ध्यान का नियम वहीं आसन पर बैठे बैठे किया, वहीं आसन पर बैठे बैठे पूरा नियम किया। एक बार ऐसे एक संत और थे, अपना पूरे दिन घूम करके चेलों के साथ पहुंचे 10 बजे एक आश्रम में, धर्मशाला में। तो शिष्य तो थक ही जाते हैं, चेले ऐसे ही हैं आजकल, थके ही रहते हैं बेचारे। तो चेलों ने कहा 10 बजते ही, गुरुजी 6 घंटे की नींद बहुत आवश्यक होती है, आप आराम से विश्राम कर लीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मेरा भी थोड़ा सा जप रह रहा है बच्चों, मैं भी कर लूँ थोड़ी देर, फिर सो आराम ही करना है। 10:30 हो गए, 4 चेले फिर आए, गुरुजी 10:30 हो गए। गुरुजी ने कहा भाई थोड़ा माला और 2-4 माला और रह रही और कर लूँ, बस 11 बजे तक, 11 बजे पक्का सो जाएंगे। 11 बजे तक चेले आँख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, उन्होंने तो तिल्लियाँ लगा ली आँखों में, बेचारों को इतनी तेज नींद आ रही थी। आकर के कहते हैं गुरुदेव सोए क्या? गुरुजी कहते हैं भाई रुक जाओ, अभी जो गुरु मंत्र वाली माला है ना वो रह रही है, बस वो करने। करते करते गुरुजी ने 2 बजा दिए, चेले बिफर गए। चेलों का काम में बिफरना है। तो चेलों ने कहा क्या यार गुरुजी सो क्यों नहीं रहे हो आप, पता कितनी तेज नींद आ रही है। कोई ब्रजवासी कोई पक्कड़ संत हो तो कहता दड़ी पक्का खाना जरूरी था, नींद आ रही है। चेले आजकल इतनी पूरियां खा लेते हैं कि उसके बाद उनसे बैठा ही नहीं जाता भजन साधन के लिए। पूज्य विनोद बाबा सरकार कह रहे थे कि भजन करने आते हैं, बौरसाना में भजन करेंगे, हैं? भजन करेंगे, भजन लेके बाल्टी चल देते हैं, बाल्टी लेके भजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, भोंडारा भोंडारा कहाँ है भोंडारा? ऐसे ही होते, भंडारा कहाँ है भाई? भंडारा खाने आते हैं, भजन थोड़ी करने आते हैं यहाँ पर।
देखा भंडारा में बाल्टी ले लेकर के घूम रहे हैं, हरे कृष्णा खाओ खाओ। हैं? भजन नहीं कर रहा कोई भी यहाँ पर। तेरे भजन करने आए थे, भंडारा खाने आए थे। बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं पूज्य विनोद बाबा। तो कहाँ थे हम? शिष्यों ने बोला गुरुदेव 2 बज गए। गुरुजी को आया गुस्सा। गुरुजी ने कहा तुमने मानव जन्म लिया होगा सोने के लिए, मैंने लिया भजन करने के लिए। अपना काम धंधा देखो जा करके। और उन्होंने डांट करके चेलों को कहा तुम्हें सोना सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगा, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूँ। और महाराज बोल लगे, वो अपने पूछे राधा बाबा सुबह 4 बज जाते थे, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी को अपनी अंतरंग बातें बताते रहते थे, और 4 बजे भी जबरदस्ती प्रसाद पवाया जाता था। कहते थे बाबा एक कहानी सुनाते। बाबा कहते सुनाइए। तो कहते बाबा एक गरीब ब्राह्मण था। तो बाबा कहते हाँ, और जैसे हाँ कहते फटाक से मुंह में वो छेने वाला रसगुल्ला डाल देते बाबा के मुख में। तो ऐसे कर करके बाबा को पवा करके फिर बाबा थोड़ा आराम पर क्या जाते, 4 बज जाते। एक दिन बज गए 4 दे, तो घनश्याम दास ठाकुर जी से कहा कि 4:30 बजे फटाफट नहा धो के तैयार होकर के आ जाओ। 4 बजे तक सत्संग सुना रहे हैं, कह रहे 4:30 बजे तैयार होकर के आ जाओ। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी गए अपनी कुटिया में, और जा करके जैसे ही बैठे तो नींद आ गई उन्हें, और जैसे ही नींद आई तो 4:30 बज गए भैया। बाबा ने किसी को भेजा जाके ठाकुर को बुला करके लाओ। तो ठाकुर जी को बुला करके लाए, तो ठाकुर जी फटाफट आए तैयार होकर के। तो बाबा ने कहा कि ठाकुर कहाँ रह गए थे? कह रहे बाबा थोड़ा बैठ गया था तो थोड़ा नींद आ गई। तो बाबा ने कहा ठाकुर आशिक को नींद कैसी, आशिक को नींद कैसी? तो भैया सुबह 4 बजे तक सत्संग, फिर 4:30 बजे फिर आरती, और फिर पूरा दिन ठाकुर जी का नियम भी अपना 3 लाख नाम जप का था भैया। ऐसा प्रेम करते थे भगवान से। अच्छा, अपने गुरुदेव से कितना प्रेम था उन्हें, ठाकुर जी से, ठाकुर जी को, पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी से। पूज्य बाबा बाबू जी की कृपा तो थी ही। एक दिन रघुनाथ जी पूज्य ठाकुर जी से बाबा ने कहा कि ठाकुर तू ऐसा कर, तू ना गीता वाटिका में ही रह, पूज्य भाई जी की समाधि के 200 गज के दायरे का नियम ले ले कि इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर मत जाना। तो ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया बाबा से कि बाबा मैं वृंदावन और पूज्य महाराज जी के बिना नहीं रह सकता, पूज्य महाराज जी के बिना रह नहीं सकता, और वृंदावन के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, तो बाबा गुस्सा हो गए क्या? बाबा गुस्सा नहीं हुए। बाबा ने देखा कितनी अच्छी निष्ठा है इस बालक की, और क्या नहीं दिया, वहां रहने वालों को नहीं मिला वो जो ठाकुर जी को मिल गया, घनश्याम दास ठाकुर। ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई। एक बार अपनी संतोष बहन जी हुई हैं, हमने ब्रज की बड़ी विभूति हुई है वो भी। तो पूज्य संतोष बहन जी जहाँ सत्संग सुनती थी, तो वहाँ पर जिन संत का सत्संग सुनती थी वो संत बड़े स्वयं में बड़े अच्छे सिद्ध थे। और एक बार क्या हुआ, उन्होंने कहा संतोष बहन जी से मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूँ। भाई कोई योग्य शिष्य दिखाई देता है तो गुरुजन पकड़ ही लेते हैं कि भैया ये इसको चेला बना लिया जाए अपना। तो चेला बनाने के लिए उन्होंने कहा संतोष बहन जी से, और उनके साथ थी शायद सरोज, हाँ सरोज बहन थी शायद, उनके नेत्र नहीं थे, पट खुले खोल दो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन
गुरुदेव भगवान की जय। तो पूज्य संतोष बहन जी को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा और कल तुम तैयार होके आ जाना सब। अब उनके मन में नहीं था, पर फिर भी आसपास के लोगों ने कहा कि ले लो, अच्छे संत हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब रात्रि में पूज्य संतोष बहन जी सोई और रात्रि में एक संत दिखाई दिए। उन्होंने कहा दीक्षा नहीं लेनी है क्योंकि तुम्हारे गुरु हम ही हैं, तुम्हें किसी से दीक्षा की आवश्यकता नहीं। अगले दिन वो वहाँ गई नहीं दीक्षा लेने। अच्छा, जिन्होंने बुलाया था उन्होंने टेंट वगैरह पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, बड़े नाराज हो गए। तो पूज्य संतोष बहन जी जब वहाँ सत्संग सुनने के लिए गई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करवा लिया कि जब हमसे दीक्षा नहीं लोगे तो दरवाज़ा बंद है तुम्हारे लिए। तो पूज्य संतोष बहन जी वहाँ से बाहर नाराज हो गए वो थोड़े। तो भैया हमें तो गुरुदेव मिले हुए हैं भैया, और जिसका कोई गुरु ना हो, तो कल मैंने बात बताई थी, विनय पत्रिका जी को गुरु मान लो, अपने आप सब हो जाएगा। राम जी भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा महाराज। और भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, भगवान आपके सामने आपके गुरुदेव को लाके खड़ा कर देंगे। भगवान व्यवस्था कर देते हैं। पूज्य मलुपीठ सरकार कह रहे थे इस बात को कि साधक निष्ठापूर्वक नाम जप करे, गुरु को भगवान पहुंचा देंगे आप तक। विभीषण जी करते थे लंका में बैठ करके नाम जप। हनुमान जी पहुंचाए नहीं पहुंचाए राम जी ने। जैसे ही पहुंचे और महाराज हनुमान जी ने कहा नाम जप बहुत हो गया, अब कुछ सेवा हो जाए, अब माँ को ढूंढने में हमारी मदद करो। तो हनुमान जी महाराज पहुंचा दिए वहाँ पर। तो ऐसे ही हम निष्ठापूर्वक नाम जप करेंगे तो गुरुदेव भी मिल जाएंगे। भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है, इतनी खींचातान की आवश्यकता नहीं। कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए। जो आपके गुरु होंगे भगवान उनको आप तक भेज देंगे, आपके मन में प्रेरणा कर देंगे। अब कईयों को तो इतनी प्रेरणा आती है कि आज इनसे दीक्षा, आज उनसे दीक्षा, फिर रिक्शा। दीक्षा भी 10 जगह ले ली। मंत्र कंफ्यूज हैं, सारे मंत्र कहते तू कल्याण करेगा, मंत्रों में लड़ाई हो गई। गुरुदेव के 10 गुरु हैं, 10 गुरु के मंत्र आपस में लड़ रहे हैं और किसी का कल्याण नहीं हो रहा फिर। तो इसलिए भैया एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को ही साध लो भैया। एक भक्त हुए, भक्त त्रिलोचन जी, खूब धन था उनके पास, साधु सेवा खूब करते थे। जब तक शरीर हष्ट पुष्ट था खूब सेवा करी भगवान की। अब धीरे धीरे वृद्ध होने लगे। जब वृद्ध होने लगे तो उन्हें चिंता हुई, यार कोई ऐसा होना चाहिए, पैसा तो मैं खूब लगा सकता हूँ लेकिन शरीर से सेवा बननी चाहिए। तो शरीर हमारा अस्वस्थ हो चला है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब बहुत ढूंढा, कोई मिला नहीं। पर ऐसे भक्त के यहाँ भैया तो निष्कामी होते हैं ना, उनके यहाँ भगवान स्वयं जाते हैं। जैसे अपने पूज्य सेठ जी के पास भगवान स्वयं कहें, जय दयाल मुझे तुझसे कुछ काम है। कह रहे मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं प्रभु। भगवान को कह रहे मैंने आपको बुलाया ही नहीं। भगवान कह रहे मैं जबरदस्ती आया हूँ। आप देखिए गीता भवन नंबर 1 के हॉल में ऊपर, जैसा भैया भगवान विष्णु का ध्यान करवा रहे हैं ना, भाई जी ध्यान करवाते हैं। गीता भवन नंबर 1 के हॉल में शीशे के अंदर बंद नारायण भगवान है, चतुर्भुज सेठ जी के भगवान है भैया। वो दोनों तरफ है, बाहर से देखोगे तो भी और इधर से देखो तो भी नारायण। भाई जी ने जो ध्यान कराया कमल के पत्र पर वो खड़े, वही कमल नीचे बना हुआ है ठाकुर जी के। जब भैया बता रहे थे मेरे को वही ध्यान आ रहे थे। मैं कहा वो नारायण भगवान, सेठ जी वाले भगवान याद आ रहे थे बिल्कुल। और इतने सुंदर हैं, मैं तो गले लगाऊं उनके, शीशा खोल के। एक दिन खुला मिल गया, मैंने कहा चलो अंदर ही घुस जाते हैं। महाप्रभु भी लगे मेरे साथ। तो बड़ा आनंद आता क्योंकि भगवान के जो नेत्र बनाए, भगवान का मुखमंडल इतना सुंदर है। वो तो बस नहीं चलता हमारा, नहीं तो हम ले आए उठा करके कमल सहित ठाकुर जी को। पर ठीक है नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे हैं
मनुष्य ऐसा है, अगर भगवान साक्षात भी घर में आ जाए ना, थोड़े दिनों बाद उसकी भी इज्जत कम हो जाएगी। ठाकुर, अरे भगवान अपने ही तो हैं। पहले बड़े प्यार से भोग लगाते थे, अरे ठाकुर मारो ठाकुर मारो ठाकुर, और जब 10, 15, 50 दिन हो जाते हैं उसके बाद खा ले यार, चेला है ठाकुर अपना। ठाकुर कहते हैं इतना पीटूंगा तुझे। तो हम सब चीज़ों को पुराना कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी पुराने होते नहीं। भगवान कहते हैं मैं पुराना हो नहीं सकता। तो कोशिश तो बहुत कर रहा है पर हो नहीं सकता। तो त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ एक व्यक्ति पहुंचा, नहाया धोया नहीं था, एक बालक था 15-16 साल की उम्र का। पहुंचा, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा समझ लो जैसे पीयूष के बाल बिखरे हुए हैं। पीयूष ऐसे ही पीयूष जैसा पहुंचा बालक। तो बाल बिखरे हुए थे, तेल नहीं लगाया था पीयूष ने शैम्पू करके, और पहुंचे हुए बालक। तो त्रिलोचन जी से कहा कि साहब मुझे नौकरी पे रख लो। तो उन्होंने कहा भाई नौकरी पे तो रख लूंगा, तू नहा के तो आ जाए एक बार। कह रहे जी मैं तो ऐसा ही हूं, अपना कोई घर बार तो है नहीं। तो उन्होंने कहा काम वाम आता है तुझे? कह रहे यहाँ पे संतों की सेवा करनी पड़ेगी। तो कहता महाराज हम तो बरसों से यही करते आए हैं, संतों की सेवा। तो त्रिलोचन जी ने कहा भाई उम्र तो तेरी 15-16 साल लग रही है, बरसों तुझे कब हो गए सेवा करते हुए? तो कह रहे क्या क्या आता है तुझे? कह रहे मुझे चारों वर्णों को किस तरीके से क्या क्या करना होता है सब ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। कह रहे सारी विधियों का ज्ञान है। कह रहे 15 साल की उम्र में सब पढ़ा लिया, ज्ञान भी हुए तो सब कुछ। कह रहे हाँ महाराज। नाम क्या है तेरा? कह रहे अंतर्यामी। अंतर्यामी। कह रहे वाह, नाम भी बड़ा गजब है तेरा। कह रहे जब तू इतना टैलेंटेड है तो तुझे आज तक नौकरी कहीं और क्यों नहीं मिली? कह रहे महाराज भेज देख के कोई नौकरी नहीं देता है। तो कह रहे फिर कह रहे नहीं इतना टैलेंटेड है, नौकरी तो तुझे मिलनी चाहिए थी। फिर कह रहे महाराज, त्रिलोचन जी ने कहा कुछ तो अवगुण है तुझ में जो तुझे कोई नौकरी पे नहीं रख रहा है। तो त्रिलोचन जी ने कहा हाँ महाराज एक अवगुण है। कह रहे क्या? कह रहे मैं खाता बहुत हूँ। कह रहे ऐसा कितना खाता? पेट तो 15-16 साल का बालक है, छोटा सा पेट है तेरा। कह रहे महाराज 5-7 शेर एक बार में। अरे इतना तो मंथन निकल जाता हमारा। तमाल जी कितने भटूरे खा गए थे, नान खा गए थे? 35 नान वैष्णो देवी पे। हैं? कितने? अरे छोड़ो, मेरे चुटकुला याद आ जाएगा रघुनाथ जी आपको देख के। तो अंतर्यामी जी ने कहा भाई 5-7 शेर खाता हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 5-7 शेर बन जाएगा। तो भगवान ने कहा यार ये तो परीक्षा, मतलब थोड़ा पेपर कठिन करना पड़ेगा इनके लिए। उन्होंने कहा मैं सबकी सेवा करूंगा, तुम्हारी भी सेवा करूंगा, सब संतों को बना के मैं खिलाऊंगा, पर मुझे बना के तुम्हारी पत्नी खिलाएगी। पत्नी वहां पास में खड़ी थी, पसीना छूट गया। पर आजकल की होती तो बेहोशी हो जाती। 5-7 शेर बनाना पड़ेगा। रामवीर को बुक करना पड़ता फिर डेली के। तो पर उनकी त्रिलोचन जी की भक्ति, मतलब पत्नी जो थी वो भक्तिमती थी। तो उन्होंने कहा देखो रोज मैं संतों के लिए 5-7 शेर से ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो इसके लिए बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप बना दूंगी। अब ये भी बात हो गई तो भगवान ने कहा यार तो सब बात मानते जा रहे हैं मेरी, थोड़ा पेपर और कठिन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो आप बना भी देंगी, मैं पा भी लूंगा, पर अगर मेरी किसी से चुगली करी उसी दिन गायब हो जाऊंगा, उसी दिन यहाँ से चला जाऊंगा। अब अंतर्यामी ने ये बोला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं,
अपनी तो भक्ति मती है, भक्ति करती है, साधन भजन सत्संग सुनती है, ये किसी से चुगली नहीं करेगी। अब महाराज चलने लगा चैतन्य प्रभु बढ़िया से, अच्छे से 5-7 शेर रोज बने और संतों की सेवा। महाराज जहाँ त्रिलोचन जी कमजोर हो गए थे, पीयूष जी जैसे हो गए थे, अब 2-4 महीने में भी त्रिलोचन जी चैतन्य महाप्रभु हो गए। गाल लाल हो गए और अपना एक आसन लगाए और आराम से माला कर रहे हैं, और भाई अंतर्यामी पागलों की तरह काम करें। पीयूष पागल हो गया, ऊपर चढ़ के नीचे चढ़ के मंदिर में धड़ाधड़ सेवा करे, और भाई खूब सेवा, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। 13 महीने हो गए लगभग अंतर्यामी को सेवा करते हुए। अब एक दिन उनकी पत्नी पड़ोस में गई, पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा, बहन आजकल तो बढ़िया धन धान्य सब कुछ बढ़िया, संतों की सेवा सब बढ़िया चल रही है, और त्रिलोचन जी तो क्या फूल गए हैं, लाल हो गए हैं गाल एकदम। बहन तुझे क्या हो गया है? त्रिलोचन जी फूले जा रहे हैं, तू कमजोर हो गई है, तू कमजोर हो गई है, क्या हो गया तुझे? अब बेचारी से किसी ने 13 महीने से कुछ पूछा नहीं था, बेचारी के मन में भड़ास थी और दिल से बात निकल गई। कहने लगी कमजोरी होंगी, उन्हें तो कुछ करना होता नहीं है, अपना जा करके आसन पे बैठते हैं, नाम जप करना शुरू करते हैं, अंतर्यामी सारा भोजन बना देता है, सब कुछ करता है। उसके बाद असली परीक्षा शुरू होती है मेरी। 5-7 शेर सुबह बनाती हूँ, 5-7 शेर शाम को बनाती हूँ, कमजोर तो होंगी अपने आप ही। तो उन्होंने कहा कि 5-7 शेर किसके लिए? तो उन्होंने कहा अंतर्यामी के लिए। कह रही वो अंतर्यामी 15-16 साल का पीयूष जितना, वो इतना खा लेता है? कह रही वो तो और भी खा ले, 8 शेर खा ले, लेकिन मैं 7 पे रोक देती हूँ। एक बार क्या हुआ है, इधर अपने बागपत बड़ौद के साइड का एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था कल्लन, और वो गया अपनी बुआ के यहाँ। तो जब चला गया तो भैया कहीं किसी का जीमना था उनके यहाँ, किसी बात की कोई बात रही होगी, तो जीमने गया तो सब गांव वाले साथ में थे, और वो जो कल्लन था 2-4-10 पूड़ी खाई, उसके बाद उठने लगा। तो बगल में जैसे मान लो हनुमान जी खा रहे हो और मैं बैठा हूँ और मैं ताना मार दूँ, कल्लन तबीयत खराब है आज। कह रहे तबीयत खराब, 10 और ला, 10 और खा ली, और भाई खाते 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 35-36 पूड़ियाँ निपटा गया वो। और अंदर बुआ जी कलप रही थी। तो जब सब उठ गए, जो जिन्होंने ताना मारा था वो भी उठ गए सारे, कल्लन बैठा ही हुआ है अभी। तो अंदर से आवाज आई बुआ जी की, कल्लन और ले दो। कह रहे बुआ 2 शक्कर से और आन दे। मतलब 2 शक्कर से और आने दो पूरी। तो भैया इतना कई लोग होते, ये हमारे रघुनाथ जी ने सुनाया था मुझे। तो अंतर्यामी की ये बात उसने अपनी पड़ोसन से कह दी, तत्काल अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए भैया। जैसे अंतर्ध्यान हुए, देखो भैया भगवान किसी भी स्वरूप में है, कल पूज्य भैया बता रहे थे, वराह बनते हैं तो भी बहुत सुंदर होते हैं भगवान, है ना। जो भी रूप धारण, मछला बनेंगे तब भी बहुत सुंदर होते हैं भगवान, है ना। तो भगवान जैसे अंतर्ध्यान हुए, अंतर्यामी गायब हो गया भैया, वो ढूंढने लगे। तो त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने किसी से कोई बात तो नहीं कही कोई उसके बारे में? तो कह रही मुझसे गलती तो हो गई, मेरे मुख से निकल गई। और उसने, त्रिलोचन जी ने कहा कि देखो ये अपराध बन गया अपने से। दोनों रुदन करने लगे, हा नाथ, हा अंतर्यामी कहाँ चले गए। तो बार बार रुदन करें तो भगवान की आकाशवाणी हुई,
भगवान ने कहा तुम रुदन मत करो, तुम रुदन मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे यहां सेवा करने आया था। और इस बात को जैसे ही त्रिलोचन जी ने सुना कि अंतर्यामी और कोई नहीं साक्षात भगवान थे, तो त्रिलोचन जी के और आंखें भरी आई। महाराज कहने लगे मैंने साक्षात ठाकुर जी से अपने चरण दबवा लिए, इतनी सेवा करवा ली संतों की और अपनी भी सेवा, निज सेवा करवाई। और महाराज और रोने लगे। तब भगवान प्रकट होकर के बोले इतना रुदन मत करो, धैर्य धारण करो, आराम से भक्ति करो, भजन करो आराम। दोनों पति पत्नी दोनों को दर्शन दिए महाराज खूब अच्छे से। तो भगवान भक्त के पीछे लगे रहते हैं भैया, ये अकिंचन भक्त हैं, भगवान से कुछ चाहते नहीं थे इतना खास, कोई दर्शन चाहिए कुछ बात चाहिए, कि सहज अकिंचन तन मन सगरे भरे रहें पियने सजनी, भरे रहें पियने